नमस्कार। जी न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा दरबार जहां होते हैं चमत्कार। इस दरबार में विद्यमान है दिव्य शक्तियां। मां कामाख्या और भोलेनाथ की अद्भुत शक्तियों के द्वारा होता है इलाज। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित एक ऐसा अद्भुत दरबार है जहां पर मां कामाख्या और भोलेनाथ की अद्भुत शक्तियों के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। लवकुश मानव प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के नाम से विख्यात करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रामादेवी चौराहे से लगभग 10 किलोमीटर दूर करौली गांव में स्थित है। करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम का यह दरबार, जहां आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल होता है कि ऐसा भी संभव है। करौली सरकार में रोजाना नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर चिकित्सा विज्ञान भी आश्चर्यचकित है। जहां चिकित्सा विज्ञान काम करना बंद कर देता है, तब शुरुआत होती है ईश्वरीय चिकित्सा प्रणाली की। लवकुश आश्रम में मां कामाख्या और शिव की शक्ति और गुरुदेव की श्री राधा रमण मिश्र के आशीर्वाद से रोजाना सैकड़ों लोग ईश्वरीय चिकित्सा से ठीक होते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति का हर क्षेत्र में पतन होता है, चाहे वह मानसिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक। पितृदोष से पीड़ित परिवार में तरह तरह की बीमारियां पितरों के द्वारा पैदा कर दी जाती है, जिनका चिकित्सा विज्ञान में भी इलाज संभव नहीं है। करौली दरबार दुनिया का एकमात्र ऐसा दरबार है जहां पितरों की मुक्ति के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां आकर माता कामाख्या, भोलेनाथ और गुरुदेव श्री राधा रमण जी मिश्र के आशीर्वाद व शक्तियों से अपने पितरों को मुक्त कराते हैं और अपनी परेशानियों से भी मुक्ति पाते हैं। आश्रम के अंदर पितरों की मुक्ति के 2 नियम हैं। प्रथम नियम हवन पद्धति द्वारा, दूसरा नमन पद्धति। पीड़ित परिवार इनमें से किसी एक पद्धति को अपनाकर अपने पितरों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा सकते हैं और इस पद्धति से पितरों की मुक्ति के पश्चात पितृदोष के कारण उत्पन्न सभी समस्याएं भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समस्याओं के समाप्त होने के पश्चात लोग अपने आप को समस्या विहीन पाकर अत्यंत प्रसन्न व आनंदित होते हैं और करौली सरकार, मां कामाख्या और भोलेनाथ का धन्यवाद प्रकट करते हैं। करौली दरबार में आने वाले अधिकांश लोग 20 सालों से परेशान हैं और अपनी परेशानियों के चलते उन्होंने तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक सब चीजों का सहारा लिया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स से इलाज भी कराया, पर कहीं आराम नहीं मिला। अंत में करौली दरबार में आने के पश्चात भोलेनाथ और मां कामाख्या, गुरुदेव श्री राधा रमण जी मिश्र के आशीर्वाद से उन्हें अपने कष्टों से निजात मिली। आश्रम है करौली महाराज, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसके प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, हमारी गुरु माता। आश्रम का उद्देश्य जन सेवा। आपकी जो चिकित्सा पद्धति है महाराज, इस चिकित्सा पद्धति का कुछ उल्लेख कर सकते हैं? ईश्वरीय चिकित्सा है, इसमें क्या उल्लेख? नहीं, मतलब जैसे कुछ लोगों को भ्रम होता है कि झाड़ फूंक इस तरीके का। भ्रम तो बने रहता है, ऐसा कौन सा आदमी भ्रम नहीं? जैसे भ्रम तो है ही, वही तो चिकित्सा हो रही है। यहाँ चिकित्सा ही भ्रम की है। ये सब देख रहे हैं, भ्रम ही है तो है। महाराज, आपने एक पुस्तक लिखी है करौली धाम, उसमें किस तरीके का उल्लेख किया आपने? 2 पुस्तकें अभी आई हैं, प्रकाशित हुई। एक है करौली धाम, एक परिचय। उसमें सारा विधि, नियम, परंपराएं हैं, कैसे कैसे क्या करना। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, वो प्रश्नों के उत्तर है संभावित ताकि आदि पढ़ के समझ ले, लिखा रहता है। और एक है ईश्वरीय चिकित्सा, एक अनुसंधान। तो इस दरबार के जो अनुसंधान है वो उसमें है एक्चुअल में, और उसमें कुछ संस्मरण भी है पूजनी बाबा जी के साथ के, वो भी है, और बाकी अपने अनुभव। ये पुस्तक है। महाराज जी, मैंने यहाँ पर देखा
जैसे कल से मैं आपके पास हूँ, इस धाम में हूँ, बड़ी शांति है यहाँ और पॉजिटिव एनर्जी भरपूर है। परंतु मैंने देखा आपके चिकित्सा के प्रभाव से जो लोग मेडिकल साइंस जिनको ठीक नहीं कर पाई, वो कई सारे लोग ठीक हुए। तो ईश्वर, देखो ये तो ईश्वर कृपा है। सारा कुछ मामला आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके धैर्य पे डिपेंड करता है। आपने पूरी चिकित्सा अगर पूरे धैर्य से कर ली तो 100% आपको ठीक होना ही होना है, तो ईश्वर कृपा है। इसमें कुछ भी टूटा और छूटा जिसकी संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं, क्योंकि अंदर जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो उनका पूरा प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि किसी तरह चिकित्सा अधूरी रह जाए और हम यहाँ छोड़ के कहीं और पहुँच जाएँ तो हम बचे रहें। क्योंकि यहाँ से कहीं गए तो हवन के पुण्य जीरो, आप देखते ही हो कल से कि हवन के पुण्य क्यों जीरो तुरंत हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हवन के पुण्य जीरो हो जाए तो हम लोग बचे रहेंगे। तो इसमें जो कुछ भी है वो आपके द्वारा या आपका जो संकल्प है वही आपको स्वस्थ करता है, बाकी तो सब ईश्वरीय शक्ति है। धन्यवाद। हाँ जी। मैं 20 मार्च को सबसे पहली बार करौली सरकार आया था। 20 तारीख को सबसे पहली बार करौली सरकार आया था। तब से मैं करौली सरकार से जुड़ा हूँ। मेरी माताजी को और मेरी पत्नी को दोनों को डिप्रेशन की दिक्कत थी और पहले हवन से ही आराम मिलना शुरू हो गया और अब पूरी क्लियर 95% वो क्योर है। लॉकडाउन होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं चलने की वजह से परिवार को नहीं लेके आया हूँ। तो जब भी लॉकडाउन ट्रेनें खुल जाएगी तो उस टाइम में परिवार को लेके आके करौली सरकार के दर्शन करूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं बीकानेर से और आगे 70 किलोमीटर आगे श्री डूंगरगढ़ से आया हूँ और 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। आपने इसके लिए डिप्रेशन के लिए कहीं डॉक्टर? हाँ, काफ़ी बीकानेर में, दिल्ली में जितने न्यूरो के डॉक्टर थे और सबको दिखा दिया है। तो किसी ने वो सारी नींद की दवाइयाँ चली, सोडियम की कमी है, इसकी कमी है, मगर कहीं आराम मिला नहीं। और वाइफ का वज़न तो 45 kg हो गया था, अब उसका वज़न हो गया 75 kg। तो काफ़ी क्योर है और सब ठीक है एकदम अच्छी तरह। तो आपको आखिरकार करौली सरकार आके आराम मिला आपके परिवार को? बहुत करौली सरकार 101% मतलब परसेंटेज तो शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम शंकर लाल है, मेरे भाई हैं जिनके दौड़ा पड़ता है और जीबी पंथ में 15 दिन लेकर एडमिट था। पूरा डॉक्टर चेक किया मगर उन्होंने बोला 2 नसें ब्लॉक हैं। आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला वहाँ से। उन्होंने मना कर दिया कि इलाज ही नहीं है। हम यहाँ आए, यहाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिला। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता था, अब जो है बंद हो गया। हमारे अभी ये भी आवाज़ इनकी अब बोलना भी लगे, साफ़ आवाज़ आज निकली, नहीं तो आवाज़ इतने साफ़ नहीं निकलती थी। आपको करौली सरकार आए हुए कितना समय हो गया? हमें जो है सितंबर में आए थे, सितंबर में आए थे। लॉकडाउन में इधर अब फरवरी में हमारा 7 हवन 2 महोत्सव हो गया था। उसके बाद फिर एक बार ऑनलाइन ऊपर आए, ऑनलाइन से फिर अभी आए थे। ये कितने समय बाद बोले हैं ये 20-22 साल बाद ऐसे साफ़ आवाज़ आई है। तो आपके लिए तो ये चमत्कार है। हाँ, हमारे लिए चमत्कार आज है कि जो साफ़ आवाज़ बोलती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शंकर लाल है। आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। आपके भाई का नाम क्या है? गोरेलाल। बोलिए करौली सरकार की जय।